बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 9 की एक्सरसाइज 3.4 नेशनल बुक फाउंडेशन से एक्सरसाइज 3.4 को डिस्कस करेंगे। और एक्सरसाइज जो भी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट वो हमारे पास है बाइनरी रिलेशन। ठीक है, पहले मैं आपके इसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं, फिर हम इसकी एक्सरसाइज क्वेश्चंस पर काम करेंगे। ठीक है, अब पहले हमारे पास रिलेशन। ठीक है, अब बाइनरी रिलेशन आर इन द सेट ए क्रॉस बी इज अ सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। बाइनरी रिलेशन बेसिकली होता क्या है, हमारे पास ये सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का। ठीक, कार्टेशियन प्रोडक्ट को ए क्रॉस बी की तरह लिखा जाता है। ठीक है, बाइनरी रिलेशन बेसिकली हमारे पास क्या होता है, हमारे पास सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का। ठीक है, सिम्बॉलिकली आर इज अ रिलेशन इन ए क्रॉस बी। सिंबॉलिकली इसको हम आर से डिनोट करते हैं इस रिलेशन को, ए क्रॉस बी को। ये हमारे पास सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का, होता है ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट का। ये हमारे पास सबसेट मौजूद है। हम कैसे लिखते हैं, ये हमारे लिखते हैं आर इज इक्वल टू ए कोमा बी। ए बिलोंग करता है ए से, बी बिलोंग करता है बी से। ये रिलेशन को आप इस तरह से शो करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल है ए डिवाइड 5 10 15, बी आपके पास है 0 1। ए और बी गिवन है, आपने क्या कर दिया, इसका पॉसिबल इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट पेयर्स बना लिए, ऑर्डर पेयर्स बना लिए। ये बन गया 5 0 5 1, ये सारे आप बना लेंगे। पहले काम डिटेल से कर चुके हैं एक्सरसाइज 3.3 में। ठीक है, उसमें हमने ऑर्डर पेयर्स बनाए थे, ये ऑर्डर पेयर्स बना लेंगे आप। ठीक है, फिर इसमें इसके कितने सबसेट्स कितने बनेंगे। ठीक है, सबसेट्स तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, रिलेशन क्या होता है, बाइनरी रिलेशन क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। ठीक है, तो आप इसमें से इसके पॉसिबल सबसेट्स बना लें। ठीक है, सबसे पहले तो सबसेट बन जाएगा नल सेट। ठीक है, ये एक इसका सबसेट बन गया। ठीक है, फिर क्या बनेगा हमारे पास, हम 5 और 0 को अलग ले सकते हैं। फिर हमारे पास हो जाएगा 5,1। ठीक, पहले आपने सबको इंडिविजुअली ले लिया, फिर आप इनकी पेयर्स बना के ले लें, फिर 3 एक साथ ले लें, फिर 4 एक साथ ले लें, फिर 5 एक साथ ले लें। डिफरेंट पॉसिबल हमारे पास इसके सबसेट्स बन सकते हैं। ठीक है, ये तो हमारे पास है कि अगर हमारे पास दो डिफरेंट सेट्स मौजूद है तो उसके लिए हमें इस तरह से दो डिफरेंट सेट्स मौजूद हैं तो उसके लिए आप इस तरह से करेंगे। ठीक है, अगर आपके पास एक ही सेट मौजूद है, अगर आपके पास एक ही सेट गिवन है और उसका आपको बाइनरी रिलेशन हमें फाइंड करना है। ठीक है, देखेंगे बाइनरी रिलेशन कैन आल्सो बी टेकन फ्रॉम ओनली वन सेट। बाइनरी रिलेशन कैन आल्सो बी टेकन फ्रॉम ओनली वन सेट आफ्टर टेकिंग कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द सेट विद इटसेल्फ। ठीक है, अगर हमारे पास सिर्फ एक ही सेट गिवन है तो उसको आप कार्टेशियन प्रोडक्ट उसी के साथ ही लेंगे। अगर ए गिवन है तो आप ए क्रॉस ए करेंगे, बी सेट गिवन है तो बी क्रॉस बी करेंगे। ठीक है, और उसका फिर रिलेशन आप किस तरह से लिखेंगे, हमारे पास जो एलिमेंट्स होंगे ए बी बिलोंग करेंगे, सच ए बिलोंग करेगा ए से और बी भी बिलोंग करेगा ए से, क्योंकि हमारे पास एक ही सेट मौजूद है, ओनली वन। ठीक है, अब हमारे पास अगर सेट है 5 6 7 है तो मैं इसका क्रॉस प्रोडक्ट लूँगी 5 6 7 के साथ। ठीक है, ये ए क्रॉस ए। अब हम इसमें देखते हैं क्या है, हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे हम देखते थे, ए क्रॉस ए। अब यहाँ पर मैं ए क्रॉस ए करूँगी तो ये मज़ीद कितना हो जाएगा, अगर इसी को हम ए के साथ कर लेंगे 5 6 7 के साथ इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे तो ए क्रॉस ए, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 3, इसमें हैं 3। तो ये हमारे पास हो जाएगा n इंटू 3, ये हमारे पास हो जाएगा 9। हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन इन ए। बाइनरी रिलेशन इसमें जब हम देखूंगी तो वो उसको देखने का हमारे पास फॉर्मूला होता है 2 की पावर होती है n इंटू ए क्रॉस ए। ठीक है, n क्रॉस ए अभी हमने फाइंड कर लिया तो हम इसके ऊपर 2 की पावर लिख देंगे, ये हो जाएगी हमारे पास 2 की पावर हो जाएगी 9। 2 की पावर 9 आ जाएगी, 2 की पावर 9 को आप सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 512। ठीक है, बाइनरी रिलेशन, नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन क्या करेंगे, सबसे पहले हमने नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड करने होंगे। ठीक है, वो हम करेंगे ए क्रॉस ए, जो भी हमें सेट दिया हुआ है ए क्रॉस बी उससे हम करेंगे। ठीक है, फिर नंबर ऑफ हम बाइनरी रिलेशन फाइंड करेंगे, उसका फार्मूला हमारे पास होता है 2n की पावर ए क्रॉस ए, या अगर बी सेट हो तो ए क्रॉस बी हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से करेंगे। अभी हम करते हैं इसके क्वेश्चन स्टार्ट। 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, फाइंड द नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस इन द फॉलोइंग केसेस। हमें बाइनरी रिलेशन फाइंड कर रहे हैं डिफरेंट केसेस में जो में दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का 1 पार्ट है हमारे पास, ए हमारे पास है 1,3, बी हमें गिवन है 0 2 4 है। ए हमें गिवन है 1,3 और बी हमें गिवन है 0 2 4। ठीक, फार्मूला हमारे पास है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी number of elements in
ए क्रॉस बी, इसमें आपके पास एलिमेंट्स कितने हैं, एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस बी को हम लिखेंगे n इंटू ए क्रॉस बी। यहाँ पर नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ बी लिख देंगे जो एलिमेंट्स मौजूद है। नंबर ऑफ ए में हमारे पास 2 एलिमेंट्स मौजूद हैं, 2 लिख देंगे। नंबर ऑफ बी में आपके पास 3 एलिमेंट्स मौजूद है, ये क्रॉस का साइन और 3 आ गया, ठीक है। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास क्या आ जाएगा 6, ठीक। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी, ठीक है। अभी हमने फाइंड करना है नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन इन ए क्रॉस बी। ये आपके आगे हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी। अभी हम फाइंड करेंगे नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस इन ए क्रॉस बी। नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस इन ए क्रॉस बी, ये हमारे पास होता है, इसका फॉर्मूला होता है 2 की पावर होती है n इंटू ए क्रॉस बी, ठीक है। ये हमने फॉर्मूला लिख दिया और ये ए क्रॉस बी के भी हम वैल्यू हमने फाइंड कर चुके हैं। तो ये इसकी वैल्यू आ गई ऊपर 6, 2 की पावर 6 बन गई। 2 की ऊपर पावर थी n इंटू ए क्रॉस बी, इसकी वैल्यू ए क्रॉस बी की वैल्यू फाइंड की हमने 6 आई, 2 की पावर 6 लिख दी। 2 की पावर 6 का मतलब है 2 को आप 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 64। आ गया नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन इन ए क्रॉस बी। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का 1 पार्ट यहाँ पर कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट आपके पास है एन ऑफ सी इज इक्वल टू 7, ठीक है। अभी हम यहाँ पर सेट नहीं गिवन, हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स गिवन है, किस सेट में एलिमेंट्स कितने, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें 7 मौजूद है, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस फाइंड करने हैं इसमें, ठीक है। इसको स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें 7 मौजूद हैं, ठीक है। पहले हम फाइंड करेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी, ठीक है। आपको अभी इसके रूल्स में बताया, जब भी हमारे पास एक ही सेट गिवन होगा, ये एक ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स गिवन होंगे, तो हम इसी से इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट इट सेल्फ लेंगे, ठीक है। इसी के साथ इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लेंगे। अब ये हमारे पास हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी, ये हमारे पास हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई बाय 7, ठीक है। इसी से हम लेंगे दोबारा, सी को सी से कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे इसमें, सी को सी से कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे इसमें, ठीक है। ये हो जाएगा 49, 7 7 49 हो गया आपके पास। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बाइनरी ऑपरेशन कितने हो जाएंगे आपके पास, ऑफ एलिमेंट्स इन बाइनरी रिलेशंस कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बाइनरी रिलेशन इन सी, इसका फॉर्मूला होता है 2 की पावर, अब ये हो जाएगा n क्रॉस सी, ठीक है। 2 की पावर हो जाएगी n इंटू सी क्रॉस सी, तो ये सी क्रॉस सी की वैल्यू क्या है हमारे पास 49, ठीक है। और 2 की पावर हो जाएगी 49, ये हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट हमारे पास है डी, हमें गिवन है 135। क्वेश्चन को हमने नोट डाउन कर लिया है, डी इज इक्वल टू 135 गिवन है, ठीक है। इसमें हमने देखना है नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस देखने हैं, ठीक है। नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस देखने से पहले हम इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखेंगे इसमें, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डी कितने हैं हमारे पास, प्रोडक्ट लेंगे इसी के साथ, ठीक है। हमें 2 डिफरेंट सेट्स नहीं गिवन, तो डी को डी से लेंगे हम क्रॉस प्रोडक्ट। नंबर ऑफ डी क्रॉस डी, तो ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए हमारे पास, इसमें 3 एलिमेंट्स मौजूद हैं, तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास 9, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डी क्रॉस डी आपके पास आ गया 9, ऑफ एलिमेंट्स इन डी क्रॉस डी आपके पास 9 आ गया। नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस का फार्मूला लगाइए, ऑफ बाइनरी रिलेशन हमारे पास होता है इन डी, फॉर्मूला होता है हमारे पास 2 की पावर होती है n, हमारे पास फार्मूला होता है बाइनरी रिलेशन का 2 की पावर होती है n डी क्रॉस डी, ठीक है। और ये हमारे पास 2 की पावर है और इसके हमारे पास आंसर क्या आया 9, ये हम यहाँ लिख देंगे 2 की पावर 9, ठीक है। और ये हमारा यहाँ पर ये आंसर कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के तीनों पार्ट्स हम कंप्लीट हो गए हैं। उम्मीद है आपको तमाम क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। एक ऐसा पैरामीटर होता है जिससे हमें अंदाज़ा होता है कि स्टूडेंट्स को इससे कितना फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। और इससे हमारी हौसला अफजाई भी होती है। बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।